अच्छा, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का चौथा लेक्चर, अपना चौथा सेशन। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है वो कीवर्ड रिसर्च तक पहुंच गए थे, जिसमें हमने कीवर्ड रिसर्च का आप लोगों को टास्क दिया था। अभी मेरे पास तकरीबन 7 बंदों की जो है वो कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल जो है वो मौजूद है, जो असाइनमेंट आप लोगों को दी थी। तो मैं बारी-बारी चेक करता जाता हूँ और क्विकली आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक्स है, ताकि आप जो नेक्स्ट अपनी असाइनमेंट करें, उनमें ये गलतियाँ मौजूद ना हों। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये किसकी है कीवर्ड्स के नाम से? ये किसकी है? अच्छा, ये आपकी है। अच्छा, ये सिर्फ आप में से एक बंदे ने काम किया है या फिर आप में से जो है वो दोनों ने काम किया? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास आपकी शीट आ गई। इसमें हमारे पास एक कीवर्ड है। ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये जो आपने किया है फर्स्ट, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है? हम्म। ठीक है, ये हमारे पास आइडियाज़ हैं और ये उनके आगे कीवर्ड्स जो हम आपने रिसर्च किए हैं। अच्छा, उसमें एक मुझे और चीज़ बताएं कि ई कॉमर्स के अंडर जो है वो ये दो हमारे पास आ रही हैं। ये क्या है कि लिखा हुआ है कि ये कैटेगरी लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है इन जो लिखा हुआ है? हम्म। ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये कीवर्ड्स के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो आज हम जो वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कल जब आप दोबारा से सबको ये सारी असाइनमेंट जो है वो दोबारा से करनी पड़ेगी। तो जब आप दोबारा से करें तो जो कीवर्ड्स हैं आपके, जो यूज़लेस कीवर्ड इस दफ़ा आ गए हैं, वो कम से कम हो सके। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, वैसे तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ये भी एक कीवर्ड है। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये हमारे पास एक कीवर्ड है। क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी ठीक है। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी ठीक है। अच्छा, एक और आप लोगों ने काम करना है, जो कीवर्ड्स मर्ज होते हैं ना आपस में, उनको मर्ज कर देना है। जैसे कि ये रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये जो फर्स्ट नंबर पे कीवर्ड है और ये जो हमारे पास थर्ड नंबर पे कीवर्ड आ रहा है, ये दोनों आपस में मर्ज हो सकते हैं, ऐसा ही है। ये हमारे पास जो है वो सेम है, मतलब इनका जो इसका पहले जो 3 वर्ड्स हैं वो सेम है इसके। तो ये हमारे पास जो है वो एक ही कीवर्ड एक्चुअली में हो जाएगा। इसमें डेवलप रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स आ गए। अच्छा, ये कीवर्ड जो है वो सर्च सजेशंस से आपने जो वो लिए, जो सर्च सजेशन में आते हैं। ठीक हो गया। ये आपके ये वाले 4 कीवर्ड जो वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इनमें मर्जिंग करने वाली है इन 2 कीवर्ड की, फर्स्ट की और थर्ड की। उसके बाद हमारे पास आ गया वो कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस, ये कीवर्ड है, ठीक है। ये दोनों मेरे ख्याल से कीवर्ड्स नहीं आएंगे, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स नहीं है। उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट, अब ये ई कॉमर्स जो वेबसाइट है, ये हमारे पास जो है वो हमारे रिलेटेड नहीं है कीवर्ड। उसकी वजह क्या है कि हम लोग वर्डप्रेस को एज एन एग्जांपल लेके ये फाइवर का कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की सर्विसेज को देखेंगे। ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये सिर्फ वर्डप्रेस में नहीं बनाई जा सकती, ये कस्टम भी बनाई जा सकती है, पीएचपी में भी बनाई जा सकती है। इस वजह से ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा इस कीवर्ड से, या कह लें कि ये कीवर्ड खुद को इलेबोरेट नहीं कर रहा। ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस से भी की जा सकती है और विदाउट वर्डप्रेस भी की जा सकती है, तो इसलिए ये रिलेटेड नहीं हमारे पास आएगा। सेम ये बिल्ड वर्ड ई कॉमर्स वेबसाइट, इसमें भी सेम है। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर, ये भी सेम है। ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये रिलेटेड है हमारे। इससे पता चल रहा है कि जो बंदा सर्च कर रहा है वो चाह रहा है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट डिज़ाइन करवाए वर्डप्रेस में रहते हुए, तो ये हमारे जो है वो इसमें रिलेटेड है। पहला और ये वाला ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये रिलेटेड है। बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफाई, अब ये शॉपिफाई एक अलहदा जो वो हमारे पास चीज़ आ जाती है। वर्डप्रेस हमारे पास जो है वो एक अलहदा सीएमएस है, शॉपिफाई इसी तरह एक अलहदा जो है वो सीएमएस है। तो शॉपिफाई पे आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ, इसलिए ये भी हमारे पास इररेलेवेंट कीवर्ड्स में आ जाएगा। इसी तरह ये विक्स भी एक अलहदा से सीएमएस है, तो ये विक्स वेबसाइट डिज़ाइन जो है ये भी हमारे रिलेटेड नहीं है। रीडिज़ाइन वेबसाइट भी रिलेटेड नहीं आएगा। ये शॉपिफाई गेन अलहदा सीएमएस आ गया, ये अगेन विक्स आ गया। उसके बाद स्क्वेयर स्पेस, ये एक अलहदा से सीएमएस हमारे पास आ जाता है, प्लेटफॉर्म ये एक अलहदा। रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, ये इसमें से एक हमारे रिलेटेड कीवर्ड है। उसके बाद लैंडिंग पेज डिज़ाइन, अगेन लैंडिंग पेज वर्डप्रेस को भी यूज़ करके हो सकता है, सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस को इस्तेमाल करते हुए भी हो सकता है, तो कस्टम भी हो सकता है, वर्डप्रेस से भी हो सकता है। तो ये पहला जो कीवर्ड है ये एलैबोरेट नहीं कर रहा खुद को। ये अगेन इसमें शॉपिफाई आ गया, अलहदा से सीएमएस है। लैंडिंग पेज वर्डप्रेस, ये ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये आ रहा है कि क्लिक फनल लैंडिंग पेज, लेकिन अगेन ये स्पेसिफिक
ये स्पेसिफाइड नहीं है कि हमारे पास ये वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके या किसको इस्तेमाल करके क्लिक फनल का जो लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। लैंडिंग पेज एलिमेंटर, ये ठीक है, इसमें समझ आ रही है, एलिमेंटर को यूज़ करते हुए लैंडिंग पेज डिज़ाइन करेंगे। वर्डप्रेस लैंडिंग पेज एलिमेंटर, तो वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस में भी एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो ठीक है, ये कीवर्ड भी हमारे पास ठीक है। एलिमेंटर वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, वर्डप्रेस एलिमेंटर वेबसाइट, ये ठीक है हमारे पास कीवर्ड्स। मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये भी ठीक है। क्लीन एंड मॉडर्न, ये भी ठीक है। ये सिर्फ मॉडर्न जो वेबसाइट है, ये कीवर्ड जो इसकी इंटेंट क्लियर नहीं है कि मॉडर्न वेबसाइट क्या, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न वेबसाइट लिखा हुआ है, ये पता नहीं है कि मॉडर्न वेबसाइट क्या कहना क्या चाह रहा है जो बायर है इसमें। तो ये जो कीवर्ड है इसकी इंटेंट जो हमारे पास क्लियर पता चल रहा है कि ये मॉडर्न वर्डप्रेस की वेबसाइट डिज़ाइन करवाना चाह रहा है, ठीक है। और दूसरे में यह कि क्लीन भी हो और मॉडर्न भी हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट वो डिज़ाइन करवाना चाह रहा है, लेकिन जस्ट मॉडर्न वेबसाइट इसकी समझ नहीं आ रही, तो इसलिए ये भी हमारे पास इररेलेवेंट या इररिलेटेड कीवर्ड आ जाएगा। इसी तरह ये क्लिक बैंक की वेबसाइट है, ये भी नहीं पता कि क्लिक बैंक का जो वो वर्डप्रेस की जो वो को यूज़ करके चाह रहा है, ये किसको इस्तेमाल करते हुए चाह रहा है, तो ये भी जो हमारे पास इररिलेटेड कीवर्ड्स में आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट, बिल्कुल ही एक अलहदा हमारे पास जो कीवर्ड है, ये निश ही अलहदा हो जाती है, ये आर्टिकल राइटिंग की निश आ जाती है। इसी तरह आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग, ये वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग रिलेटेड है, ठीक है। इसमें यह कि ऑटो ब्लॉग होते हैं कुछ, उनको सेटअप करने के लिए ये वो है, वर्डप्रेस में ऑटो ब्लॉग सेट करेंगे तो ये हमारे पास जो वो रिलेटेड में आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास ऊपर वाले दो कीवर्ड्स रिलेटेड में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह फिक्स बग्स, वर्डप्रेस बग फिक्स, ये ठीक है। HTML CSS बग फिक्सिंग, ये आप लोगों ने नहीं सीखी हुई और ये रिलेटेड भी नहीं है, ये कस्टम कोडिंग में आ रही है, जिस वजह से ये रिलेटेड नहीं है। और सिर्फ बग फिक्स, अगेन इसकी इंटेंट क्लियर नहीं है। इसी तरह UI UX वेब डिज़ाइन, ये भी निश ही एक अलहदा चली जाती है, ये हमारे पास वर्डप्रेस में नहीं आती, ये डिज़ाइनिंग में आ जाती है। इसी तरह वेबसाइट UI UX डिज़ाइन, ये भी डिज़ाइनिंग की निश में जो हमारे पास चली जाती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट, अगेन इंटेंट क्लियर नहीं है। पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, इंटेंट तो क्लियर है लेकिन हमारे रिलेटेड नहीं है। वर्डप्रेस पोर्टफोलियो वेबसाइट हमारे रिलेटेड है, ठीक हो गया। उसके बाद बिजनेस वेबसाइट, इंटेंट क्लियर नहीं है। बिल्डिंग ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट, ये रिलेटेड नहीं है। वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट, ये हमारे रिलेटेड है। स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, अगेन इसके वर्डप्रेस में नहीं आ रहा, तो ये रिलेटेड नहीं है हमारे वर्डप्रेस के, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन ब्लॉग वेबसाइट रिलेटेड नहीं है। प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, ये रिलेटेड है। वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट, ये भी रिलेटेड है। बिल्ड वेबसाइट, इंटेंट रिलेटेड नहीं है हमारे। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट बिल्डर, अगेन रिलेटेड नहीं है। शॉपिफाई वेबसाइट, CMS ही रहता है, विक्स भी रहता है। बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, ये हमारे जो वो रिलेटेड आता है। इंश्योरेंस वेबसाइट में लाइफ इंश्योरेंस वेबसाइट तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमें हमारे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस वेबसाइट अगेन किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बनाई जा सकती हैं। स्टर्निंग वेबसाइट, अब ये अगेन हमारे पास अलहदा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट बिल्डर, ये भी अलहदा है। ये तकरीबन हमारे पास जो है वो अलग है। ये स्किन केयर वेबसाइट, ये एक अच्छी चीज़ है कि ये कीवर्ड अच्छा है, हम स्किन केयर की वेबसाइट जो डेवलप करवाएंगे, लेकिन यह कि अगेन इसमें जो हमारे पास वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए वो बनवाना चाह रहा है या कस्टम यूज़ करते हुए बनवाना चाह रहा है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन यह कि ये कीवर्ड्स आपने इसलिए डिलीट नहीं करने, इनको जो वो जिनकी इंटेंट क्लियर नहीं है उनको हम अलहदा कर लेंगे, बिल्कुल ही इररेलेवेंट है उनको डिलीट कर देना है आपने फ़िलहाल, ठीक है। जो कि अब जैसे स्क्वेयर है, उसके बाद विक्स है, हमारे पास इधर आ रही थी। इसी तरह जो शॉपिफाई आ रही थी, ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट, जो ऊपर कंटेंट राइटिंग वाले वो बिल्कुल इररेलेवेंट आ रहे थे, या जिनकी इंटेंट क्लियर नहीं है वो भी हमारे पास जो वो आप डिलीट कर दें। लेकिन ये स्किन केयर वेबसाइट जैसे इस तरह के कीवर्ड्स हैं वो आप डिलीट ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि स्किन केयर की वेबसाइट जो है हमारे पास वर्डप्रेस को भी इस्तेमाल करते हुए डेवलप करवाई जा सकती है, और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो कस्टम भी करवाए जा सकते हैं, तो इसलिए इसको डिलीट नहीं करना, क्योंकि समहाउ हमारे रिलेटेड हो भी सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फुल वेबसाइट क्रिएशन, किसको इस्तेमाल करते हुए फुल स्टैक वेबसाइट, ये हमारे रिलेटेड नहीं है, रेलिवेंट में आ जाएगा। रीवैम्प वर्डप्रेस, ठीक है, ये रिलेटेड है। क्लोन वेबसाइट, क्लोन वर्डप्रेस वेबसाइट, ये हमारे रिलेटेड असल कीवर्ड आ रहा है। क्लोन वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट को क्लोन करवाना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट वेबसाइट, लेकिन क्लियर नहीं है कि किसको इस्तेमाल करते हुए, ये अगेन अलहदा विक्स अलहदा प्लेटफॉर्म आ गया हमारे पास। शॉपिफाई अलहदा, वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिज़ाइन, ये रिलेटेड है हमारे, इसमें सिर्फ ये हमारे रिलेटेड है, ठीक है। ये भी रिलेटेड नहीं है, ये भी रिलेटेड नहीं है, ठीक हो गया। चल हमारा आपका जो वो इधर तक ही हम चेक करते हैं, ये तकरीबन 100+ कीवर्ड्स हमारे पास हो गए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या जो कीवर्ड्स हैं आप लोगों को नेक्स्ट असाइनमेंट में अमेंड करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये किसकी असाइनमेंट है, ये आपकी है, ठीक हो गया।
अब आप इस पर गौर करिएगा। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। फुल वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। यानी पीएचपी कोऑर्डिनेटर लारावेल वर्डप्रेस वेबसाइट। अब वर्डप्रेस की तो आप बना लेंगे, लेकिन पीएचपी कोऑर्डिनेटर लारावेल ये आपके रिलेटेड नहीं है, तो ये इसको मैं कहूँगा कि इररेलेवेंट कीवर्ड है। प्रीमियम बिजनेस वेबसाइट, इंटेंट क्लियर नहीं है। मॉडर्न डिज़ाइन यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है, ये रिलेटेड है हमारे वर्डप्रेस। बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट किसको इस्तेमाल करते हुए, वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए या शॉपिफाई को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए इसकी इंटेंट भी क्लियर नहीं है। रियल एस्टेट वेबसाइट, इसकी भी इंटेंट क्लियर नहीं है। अगेन मैं बता दूं, जिसकी इंटेंट क्लियर नहीं है उसको आपने डिलीट नहीं करना, लेकिन वो आपने नहीं, वर्डप्रेस भी नहीं लिखना आपने, क्योंकि वो कीवर्ड हमें पता नहीं चलेगा ना कि सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो करंटली आपने सजेशंस में से निकालने हैं, तो इट मीन्स कि ये कीवर्ड जो है वो हमारे पास सर्च हो रहे हैं। तो इसको जब आप लोगों ने इसको फिलहाल साइड पर रहने देना, नेक्स्ट क्लासेस में इनका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनका क्या करना है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जितने ज़्यादा इंटेंट क्लियर वाले कीवर्ड हमारे पास हों उतना ज़्यादा बेटर। ड्रॉप शिपिंग हमारे पास इररेलेवेंट है, शॉपिफाई इररेलेवेंट है। अब ये देखेंगे, आपने कीवर्ड एक निकाला है ब्लू होस्ट, गोडैडी और साइट ग्राउंड। तो ये कीवर्ड हमारे पास जो है वो कीवर्ड ठीक है कीवर्ड की हद तक, लेकिन ये हमारे रिलेटेड नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। ब्लू होस्ट एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, गोडैडी एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, साइड ग्राउंड भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर है। तो इसकी इंटेंट भी क्लियर नहीं है कि ये क्यों सर्च कर रहे हैं, होस्टिंग का अकाउंट खरीदना चाहते हैं या होस्टिंग सेटअप करवाना चाह रहे हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं, तो इससे हमारी इंटेंट क्लियर नहीं है। अच्छा, स्केच टू वर्डप्रेस यूजिंग एलिमेंटर, ये बिल्कुल ठीक कीवर्ड आपका, ये अच्छा कीवर्ड है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग टेल है, 5 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। और एक चीज़ इसकी है कि ये अपनी इंटेंट को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि ऐसा बंदा आया, उसके पास स्केच में डिज़ाइन मौजूद है, उसी डिज़ाइन को वो वर्डप्रेस पे लेके जाना चाह रहा है, लेकिन एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए। बहुत ही क्लियर इंटेंट है, इस लिहाज से आपका बहुत अच्छा कीवर्ड है। पीएसडी एक्सटी फिग्मा टू वर्डप्रेस यूजिंग एलिमेंटर। अच्छा, ये आपका एक टाइटल तो हो सकता है, लेकिन ये कीवर्ड नहीं है, ये आपने गिग में से तो नहीं निकाला कहीं, ये सर्च सजेशंस में से नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं नहीं, टाइटल में से मैंने कहा था कि कीवर्ड नहीं निकालने आपने, अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपने गिग का टाइटल उठाया है, लेकिन ये कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड वो होता है जो सर्च सजेशंस में आपके पास आ रहा है जब भी आप सर्च करते हैं, जिसको फाइवर खुद आप लोगों को बता रहा है कि यार ये कीवर्ड है। जिससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि इसको कोई ना कोई लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको कोई नहीं सर्च कर रहा, पीएचडी एक्सडी फिग्मा। इसको मैं, जब हम ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे ना, जब हम अपनी गिग बना बना रहे होंगे, तो तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि लोग इस तरह की ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं, या आइदर ये अच्छी प्रैक्टिस है भी या नहीं, तो ये हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कीवर्ड रिसर्च में मैंने ये चीज़ आप लोगों को नहीं बताई थी, और इससे क्लियर भी नहीं होता कि कीवर्ड है भी या नहीं, और लोग इसे सर्च भी नहीं करते। अच्छा जी, एक्सटी टू वर्डप्रेस यूजिंग एलिमेंटर, अगेन ये भी आपका बहुत अच्छा कीवर्ड है, जिसमें पता है कि एक्सटी में डिज़ाइन पड़ा हुआ है और उसको एलिमेंटर इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस पे लेके जाना चाह रहा है। फिग्मा टू वर्डप्रेस यूजिंग एलिमेंटर, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है आपके पास। डेवलप योर वर्डप्रेस सीएमएस, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट फॉर बिजनेस। अब ये सैलिएंट थीम जो है वो वर्डप्रेस का थीम है, ये देखना पड़ेगा। अगर तो वर्डप्रेस का थीम है दोस्त, तो इसमें देखना पड़ेगा कि आइदर ये सर्च भी हो रहा है या नहीं, ये आपने गीक में से निकाला है। कस्टमाइज बी थीम, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि ये आइदर सर्च सजेशंस में आपने निकाला है, कीवर्ड है, या सिर्फ आपने जो है वो गीक में से निकाला है। अगेन ये भी उसी कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये आपके कुछ जो वो यूनिक कीवर्ड्स हैं, तो इनको मैं एक दफ़ा देखूंगा ज़रूर। हो सकता है कि ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स भी हो सकता है ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो। जी, जी, ठीक है, इस थीम पे आपने जो वो प्रैक्टिस की थी, लेकिन ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखना पड़ेगा कि क्या ये सर्च हो रहे हैं कीवर्ड्स के नहीं। मेन जो मेरा पॉइंट है वो ये है। तो अगर तो सर्च हो रहे हैं तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, वो कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट स्टोर, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, अभी ऑप्टिमाइज किस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने की, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस भी होती है, और भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज हो सकती हैं। ये कौन सी है, मतलब इंटेंट क्लियर नहीं है इसकी। ब्यूटीफुल वेबसाइट फास्ट, ये कीवर्ड ही अजीब किस्म का कीवर्ड है, इसका पता ही नहीं चल रहा कि ये बंदा क्या, ब्यूटीफुल वेबसाइट फास्ट, मुझे लगता है कि आपने सर्च सजेशंस में से नहीं निकाली, ये आपने जब वो गिग के टाइटल में से उठाई हैं। मॉडर्न एंड प्रोफेशनल बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग, ये भी आपने टाइटल में से उठाया हुआ है। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट इतना कीवर्ड अगर ये देख लेना होता है, तो ये फिर अच्छा कीवर्ड हो सकता है, लेकिन ये आपका टाइटल है, वर्ड ये कीवर्ड नहीं है। जी जी, बिल्कुल। तो बहरहाल आपका वैसे कीवर्ड जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं, लॉन्ग टेल है, लेकिन आपकी जो ऑब्वियस गलती आ रही है वो ये आ रही है कि आपने टाइटल्स में से निकाल लिया है, ये नहीं करना आपने। अच्छा जी, ये किसका है? अच्छा जी, ये आपकी है, ठीक है। ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट किसको इस्तेमाल करते हुए, इंटेंट क्लियर नहीं है। ब्लॉगर वेबसाइट किसको इस्तेमाल करते हुए, अगेन इंटेंट क्लियर नहीं है। प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, अगर ये कीवर्ड है तो ये ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, ये बिल्कुल इररेलेवेंट कीवर्ड है, ये चीज़ ही कुछ और है। हाँ, अगर ये एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट डेवलप करवाना चाहता है,
तो इस तरह का कोई कीवर्ड इंटेंट क्लियर होती तो फिर ये अच्छा कीवर्ड हो सकता था। ये सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा चाह क्या रहा है। क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें भी पता नहीं चल रहा। शॉपिफाई मार्केटिंग, ट्विच, ट्विच अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस, अब एसईओ नहीं करते तो ये आपका रिलेटेड ही नहीं है। वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ये एसईओ की निश का कीवर्ड है। तो आपके अगर मैं देखूं तो ये देखना, फोटोग्राफर, आपकी फोटो एडिटिंग, शॉपिफाई वेबसाइट, आपने कीवर्ड्स तो सारे निकाले हुए हैं, लेकिन ये सारे इररेलेवेंट है। मेनली इनमें जो इररेलेवेंट है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। सिंगल वर्ड जो कीवर्ड है एक तो वो नहीं निकालने आपने, ठीक है। जैसे ये रियल इस्टेट हो भी आ सकता है उसमें, या वीडियोग्राफी है, या हमारे पास लोगो डिज़ाइन, डीवी बिल्डर, नेम इट। ये जो है ना आपने इनमें कई जो मैंने मेंशन किया है इनमें ये टू वर्ड्स है, लेकिन ये फोटोग्राफी जो आई है हमारे पास सिंगल वर्ड है। तो सिंगल वर्ड कीवर्ड्स आपने नहीं निकालने, जैसे सिर्फ वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, ये रैंक करना बहुत मुश्किल होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके रेलिवेंट होने चाहिए कीवर्ड, आपने सही निकाले हैं, लेकिन यह कि जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है आपने सिर्फ उनके मुतालिक जो कीवर्ड्स फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो कीवर्ड्स हैं ये एसईओ के भी आ गए हैं, उसके बाद हमारे पास एडिटिंग के भी आ गए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी आ गए हैं, जनरल मार्केटिंग के भी आ गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। आपके कीवर्ड्स तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन हैं बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट। तो आपने लॉन्ग टेल और रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने पे काम करना है, जैसे कि ये पहले दो असाइनमेंट्स में हुआ है, जो मैंने कीवर्ड्स जो मेंशन किए हैं जो सही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये किसकी असाइनमेंट है? अच्छा, ये आपकी है। आपकी भी वही गलती है जो इनकी गलती है। सिंगल पेज, सिंगल वर्ड कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा, लैंडिंग पेज, ब्लॉग साइट, सेल्स पेज, सिक्योर वेब, इंटेंट नहीं क्लियर हो रही, पता नहीं चल रहा कि करवाना क्या है। जी, ये मैं एंड वाला एक मिनट चेक करता हूँ। स्पीड अप थीम, बिल्ड साइट, अनलिमिटेड रिवीजन, ये आपके कीवर्ड्स हैं, लेकिन ये कीवर्ड सर्च वाले वाले तो नहीं होंगे, मतलब ये सर्च सजेशंस में से निकालने हैं आपने, ये सर्च सजेशंस वाले नहीं है। फिक्स बग्स अच्छा कीवर्ड है, लेकिन इंटेंट अगेन क्लियर नहीं है, हमारे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बग्स क्लियरिंग फिक्स करने की एक बहुत बड़ी फील्ड होती है, बहुत बड़ी निश है। तो वो कस्टम में भी हो सकती है, ऐप जो डेवलप्ड है उसके भी बग्स निकालने के हो सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके बग्स हो सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो क्लियर नहीं है। पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, फुली फंक्शनल वर्डप्रेस साइट, ये ठीक है। फिग्मा टू वर्डप्रेस, ये आपका कीवर्ड ठीक है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट बिल्कुल भी रिलेटेड रेलिवेंट नहीं है। प्रीमियम बिजनेस वेबसाइट ठीक है, मतलब लेकिन ये इंटेंट क्लियर नहीं है कि किसको इस्तेमाल करते हुए। वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट, ये आपका अच्छा कीवर्ड हो सकता है। वर्डप्रेस ट्यूटर भी अच्छा कीवर्ड हो सकता है। पीएचडी टू वर्डप्रेस भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये कि जिन भी मतलब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जो पिछले फर्स्ट दो असाइनमेंट्स हमने चेक किया ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इररेलेवेंट और ऐसे कीवर्ड जो कि जिनकी इंटेंट क्लियर नहीं है। और थर्ड हमारे पास जो सिंगल पेज कीवर्ड्स हैं, सिंगल वर्ड कीवर्ड्स हैं सॉरी, उनको जो वो हमने नहीं लेना। अच्छा, ये किसकी असाइनमेंट है? ये आपकी है। मोबाइल फ्रेंडली, अगेन क्या चीज़ मोबाइल फ्रेंडली? मोबाइल फ्रेंडली ऐप भी हो सकता है, मोबाइल फ्रेंडली थीम भी हो सकता है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कौन सी? कस्टम वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव हो सकती है। मॉडर्न एंड मोबाइल फ्रेंडली क्या चीज़? मॉडर्न मॉडर्न एंड मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डिज़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। फोटोशॉप डिज़ाइन भी हो सकता है, सोशल मीडिया डिज़ाइंस भी हो सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि इंटेंट क्लियर नहीं है। वेबसाइट डिज़ाइन किसको इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ सिंगल पेज कीवर्ड अगेन आपका आ गया। यूनिक वेबसाइट डिज़ाइन रेलिवेंट नहीं है। ऑटो पायलट, अमेजोन वेबसाइट स्टोर, अमेजोन का जो वो स्टोर हम ने जो वो इसकी इंटेंट तो एक तो क्लियर नहीं है कि वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो इसको भी आई वुड पुट इट इन द इररेलेवेंट कैटेगरी। कस्टमाइज ब्लॉग वेबसाइट, पोर्टफोलियो ब्लॉग वेबसाइट, एफिलिएट, आप कभी मेनली ये देखें ना सिंगल पेज आपके इररेलेवेंट तो नहीं है, मतलब कैटेगरी में रहते हुए कीवर्ड जैसे एलिमेंटर, रीडिज़ाइन, रीवैम्प, कीवर्ड्स तो वही आ रहे हैं, लेकिन सिंगल वर्ड आपके कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। सिंगल वर्ड्स कीवर्ड जो हमारे पास यूज़फुल नहीं है उतने। बिल्ड फास्ट वर्डप्रेस वेबसाइट ठीक है, ये रिलेटेड है, फास्ट ये भी उसी में आ जाएगा। ऑटो पायलट वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी ठीक है। तो आपके कुछ एक कीवर्ड्स ठीक है, लेकिन आपके ज़्यादातर जो मसला है वो ये है कि आपके सिंगल पेज कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद ब्लू होस्ट गोडैडी साइट ग्राउंड, ये मैंने कीवर्ड ऑलरेडी किसकी असाइनमेंट में देखा? मैं किसी के असाइनमेंट में ही ऑलरेडी जब ब्लू होस्ट गोडैडी और साइट ग्राउंड ये एग्जैक्ट कीवर्ड देख चुका हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन और ब्लॉग, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये अच्छा कीवर्ड है। रीडिज़ाइन वेबसाइट और फिक्स बग्स, ये इंटेंट क्लियर नहीं है इसकी। प्रो वर्डप्रेस लैंडिंग पेज डिज़ाइन दैट कन्वर्ट्स, ये मेरे ख्याल से आपने सर्च सजेशंस में से नहीं निकाला, आपने गिग्स में से उठाया हुआ है। स्मॉल बिजनेस वेबसाइट एट ए बार्गेन प्राइस,
लेकिन बिजनेस वेबसाइट किसको इस्तेमाल करते हुए? क्लीन वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग दिए, ठीक है। पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट, ये अच्छा कीवर्ड है आपका। रीडिज़ाइन और रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपने कीवर्ड उठाया है, ये आपका किक्स में से मुझे लगता है कि उठाया गया कीवर्ड है। वो कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, इन्वेस्टमेंट वेबसाइट, आर्किटेक्ट, थीम बिल्डर, पीएचडी टू वर्डप्रेस वेबसाइट, ये आपका ठीक है। फिक्स रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी ठीक है। बुकिंग वेबसाइट बाय वर्डप्रेस, ये भी ठीक है। क्लीन एंड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। फंक्शनल वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट, ये भी ठीक है। आपके भी कीवर्ड जो है वो ठीक हैं। जो ये पीएचडी टू वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी ठीक है। लेकिन ये तो जो एक सिंगल पेज सिंगल वर्ड जो कीवर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं वो, और कुछ आपने भी गिग्स के टाइटल्स में से उठाए हुए हैं, वो गलती है। और इसके मुतालिक जो है वो और मिस्टेक्स हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल से आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या एक्चुअल जो है वो मिस्टेक्स हैं जिनको कवर करने की जो ज़रूरत है। आप में से जो सबसे अच्छी असाइनमेंट है वो ये वाली असाइनमेंट थी, इसमें सबसे कम गलतियाँ निकली। किसकी असाइनमेंट थी? आपकी थी। तो इस असाइनमेंट में वैसे सबसे कम गलतियाँ निकली हैं, लेकिन यह है कि सबको ही इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी इसके मुतालिक जो अगर किसी का क्वेश्चंस हों तो वो जो वो पूछ ले। बाकी यही असाइनमेंट आप लोगों की कल फिर है। कल अब आप लोगों के पास जो कीवर्ड्स लेके आएंगे उसमें एक तो आपकी मुशक्क़त भी होगी, आपको मुश्किल क्योंकि मिलने मुश्किल होंगे। इस तरह तो वन वर्ड कीवर्ड्स और इस तरह के कीवर्ड्स तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन आपको मिलने मुश्किल होंगे। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप सब जो है वो 50-50 कीवर्ड जो है वो एटलीस्ट फाइंड करें। वो पिछले वाला टारगेट तो नहीं मैं देता, रीज़न बीइंग कि पिछली दफ़ा 4 जो है वो हमारे पास छुट्टियाँ थी। इस दफ़ा आप लोगों ने कल जो है वो लेके आना है। लेकिन यही कहूँगा कि कोशिश करें कि इसको जो है वो जल्द से जल्द कल जो है वो सारी अपनी असाइनमेंट 50 की पूरी कर दें, ताकि जल्द से जल्द इस कोर्स को जो है अब हम आगे लेके चलें। कीवर्ड रिसर्च वाला फेज़ हमारा क्लियर होगा तो फिर हम आगे कीवर्ड का कॉम्पिटिशन एनालाइज़ करने की तरफ जाएँगे। जब कीवर्ड कॉम्पिटिशन एनालाइज़ करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड है जिन पे हमें काम करना चाहिए। फिर आगे उन पे हम गिग्स बनाएँगे कॉम्पिटिशन एनालाइज़ करने के बाद। फिर उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह वो सारा प्रोसेस हमारे पास चलेगा। तो ये है कि जब गिग हमारी पहली गिग हमारी लाइव हो जाएगी, उसके बाद फिर इसी चीज़ की हम जब वो कुछ हफ्ता प्रैक्टिस कोशिश करेंगे कि हफ्ता इसकी जब हम प्रैक्टिस करते रहें कि नए-नए कीवर्ड्स फाइंड करके उन पे जो है वो गिग्स बनाएँ हम। और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली जो है वो ये प्रोसेस है। उसके बाद जो अगले प्रोसेसेज़ हैं वो आसान है। वो निस्बतन इतने मुश्किल नहीं हैं जितना ये कीवर्ड रिसर्च से लेके गिग को पब्लिश करने तक का प्रोसेस होता है। तो जैसे ही हम गिग पब्लिश कर लें उसके बाद समझ लें कि बाकी सारा कुछ हल हुआ। मेन काम चूँकि मैंने पहले बोला था कि मेन जो इसकी रीढ़ की हड्डी हड्डी कह लें फाइवर की सक्सेस में वो फाइवर एसईओ है। तो फाइवर की एसईओ कीवर्ड रिसर्च से शुरू होती है और गिग पब्लिश करने तक जाती है। तो ये इस पे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और जल्द से जल्द इसको क्लियर करना है। तो इसको जैसे ही हम जल्दी जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि फिर जब आगे हम बढ़ें तो बाकी चीज़ें जो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। तो बहरहाल ये जो आप लोगों की अगेन असाइनमेंट है 50-50 अपने जो कोशिश करने की पूरे करके लेके आएँ। और अगर किसी को क्वेश्चंस हैं इस मुतालिक तो मुझसे आप पूछ लें। फिर जिस तरह आपने ये इसमें पकड़ना। जिस तरह आपने ये स्किन केयर वाला एक कीवर्ड बताया, तो इस तरह आपको पता था कि ये वर्डप्रेस पर बन सकता है। इसी तरह अगर हमें पता है कि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस पर भी बन सकती है, हम लेकिन सर्च करने जाते हैं उसके साथ वर्डप्रेस लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन हमें पता है कि ये बन जाती है, हम खुद लिख दें वो भी कीवर्ड ही। नहीं, कीवर्ड हमने वो लेने हैं जो सर्च सजेशंस या सर्च सजेस्टेड जो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है उसमें आ रहे हो, शो हो रहे हो। तो खुद से लिख के नहीं लगाना, लेकिन इनको साइड पे रख लेना है। मतलब जिसका डबल इंटेंट कीवर्ड्स है ना, जो जैसे कि जो वर्डप्रेस में भी बनाए जा सकते हैं, वर्डप्रेस से अलहदा भी बनाए जा सकते हैं। उनको आप लोगों ने अलहदा लिख लेना है, उनको डिलीट नहीं करना। लेकिन यह कि खुद से उनके साथ वर्डप्रेस नहीं लिख सकते। सर एक वेबसाइट मैंने देखी थी और जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, ई कॉमर्स वेबसाइट इन वर्डप्रेस वेबसाइट, तो जी जी। वो कीवर्ड नहीं है, लेकिन वो साथ लिखा आ जाता है नीचे के इन इसमें जाकर भी ये बना सकते हैं और इसमें जाकर भी ये बना सकते हैं, ये भी सही होगा? हाँ, ये असल में कैटेगरीज वो सजेशंस में देता है कि ये भी एक कैटेगरी है और ये भी एक कैटेगरी है। ठीक है, तो उसके आगे ये कीवर्ड जो वो पूरा जैसे बिल्ड वेबसाइट इन ई कॉमर्स डेवलपमेंट, तो ये कैटेगरी सजेशंस देता है कि ये जो ये इस कैटेगरी में ये चीज़ जो वो फॉलो कर रही है, आपको मजीद जो बायर जो होता है उसको गाइड करने के लिए। अगर यहाँ पर वर्डप्रेस वेबसाइट हो वो सही होगा? हाँ,
लेकिन ये है कि हम अभी चूँकि कीवर्ड्स ढूँढ रहे हैं ना, तो जिन कीवर्ड्स में वर्डप्रेस लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए सबसे जो वो अच्छे कीवर्ड्स माने जाएँगे। क्योंकि उनकी इंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। सर जैसा कि आपने बोला है कि 3 से 4 वर्ड्स होने चाहिए, जी। तो सजेशन में बाज़ औक़ात वो तो तकरीबन 2 ही होते हैं, ये 1 वर्ड आ रहा है सजेशन में। जो नीचे सजेस्टेड आ रहा था जी। उसमें जो है वो आ रहा था। जो सर्च सजेशंस है ना वो हमारी अव्वल प्रायोरिटी होती है। स मतलब सबसे पहले हमने जो उसमें देखना है, सबसे काम के कीवर्ड्स भी हमें उधर से ही मिलते हैं। तो सजेस्टेड जो है वो उसमें देख लें कि अगर आपके कोई रेलेवेंट कीवर्ड्स उधर आ रहे हैं तो उठाएँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप जो वो सर्च सजेशंस में ही देखें। उसमें से अगर आपको जो वो अच्छे मिलते हैं तो वेल एंड गुड है। बाज़ औक़ात सर सजेशन में भी इर्रेलेवेंट कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो उनको हाँ, इर्रेलेवेंट चीज़ें हमने नहीं लेनी। हमने सिर्फ़ रिलेटेड ही लेनी है। इर्रेलेवेंट जो हमारे पास जितनी भी आती हैं उनको हमने स्किप कर देना है। सर ये जब हम कीवर्ड फाइंड कर रहे होते हैं तो हम मतलब ऊपर सर्च बार में जो लिखते हैं टाइटल वगैरह या कोई मतलब स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो उसको फिर कैटेगरी चेंज करके किसी और कैटेगरी में भी चेक करें। एक मिनट मुझे बताएँ, इधर से बताएँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट डिज़ाइन में चला जाता हूँ। आप बताएँ क्या कहना चाह रहे हैं? सर यहाँ पे हम ऊपर सर्च बार में जब फाइंड करते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने इम्प्रीज़ा वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग इम्प्रीज़ा थीम हुँ। यूजिंग इम्प्रीज़ा थीम। 1 मिनट वो अभी लोड हो रहा है, अभी वो सजेशंस शो नहीं करेगा। जब ये लोडिंग कंप्लीट होगी उसके बाद बात करता है। असल में इंटरनेट का प्रॉब्लम है काफ़ी सारा इधर। सर ये जब हम मतलब यहाँ पे मुकम्मल कर लें तो उसके बाद कैटेगरी ऑल कैटेगरीज रहने दें या उसको मतलब चेंज करते रहें। कैटेगरीज़ हमारे पास 1 मिनट। अब ये हमारे पास जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, अब बताएँ कि कैटेगरी के क्या आप कहना चाह रहे हैं? मुझे असल में आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। सर मतलब हमने यहाँ पे अब जो टाइटल लिख के फाइंड किए हैं जी, किसी एक कैटेगरी पे, जी। उसके बाद टाइटल यही रखें और कैटेगरी चेंज करके फाइंड करें। नहीं कैटेगरी का कोई ताल्लुक, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी आप बात करें, जैसे ये कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया। जी सर। नहीं, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब आपकी कैटेगरी वेबसाइट डिज़ाइन है ना, इधर आके अगर आप कंटेंट भी सर्च करेंगे ना तो ये सर्च आपको उसके मुतालिक कीवर्ड्स बताएगा। तो मतलब जिस कैटेगरी में आप हैं उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब देखें ना, कंटेंट राइटर, कंटेंट यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ये वो इसके मुतालिक जो हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। तो इस हालाँकि हम वेबसाइट डिज़ाइन की कैटेगरी में, हम डेवलपमेंट में है तो इसको उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इससे एक अलग ही चीज़। ठीक हो गया, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इस कीवर्ड से हट के था थोड़ा सा क्वेश्चन। जी पूछें। सर वो जिस तरह हमने मतलब काम किया ना ज़्यादा इम्प्रीज़ा थीम पे, वो मैं सर्च करता रहा हूँ उसमें कोई इतनी ज़्यादा गिग्स भी नहीं मिली। तो एक पेज मिला जिसमें इम्प्रीज़ा थीम था, उस पे टोटल ना 36 गिग्स थी। तो मतलब ये जिसमें कम गिग्स हैं उसका काम भी कम होता है या? जिस गिग्स में जिस कीवर्ड पे गिग्स कम हो उसमें डेफिनेटली काम कम होता है। ये आगे जब हम कीवर्ड कंपटीशन एनालिसिस में जाएँगे ना, तो तब हम देखेंगे कि एक्चुअल में किस कीवर्ड पे कितना काम है। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि इधर इस कीवर्ड को हमने लेके चलना भी है या नहीं लेके चलना। ठीक है? तो वो जो डेफिनेटली सिंपल फार्मूला यही होता है हमारे पास कि जितनी कम गिग्स उतना कम काम। ठीक है। ठीक हो गया। अब कल जो है ना आप लोग कोशिश करिएगा कि 8-8 जो है ना कंप्लीट कर लें। 8-8 सॉरी 8-8 कह रहा हूँ, 50-50 जो है वो आपके कीवर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएँ। ताकि फिर जो है वो उन्हीं में से हम कीवर्ड्स कुछ पकड़ें और फिर आगे जो है वो अगर कल ही हमें काम के कीवर्ड्स मिल गए तो उन्हीं से फिर आगे जो हम कॉम्पिटिशन एनालाइज़ वाले लेक्चर में चले जाएँगे। अदरवाइज़ यही काम आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लोगों को इस पे अच्छा हाथ सेट नहीं होता तब तक आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपका इस चीज़ पे हाथ सेट हो, तब मैं चाहता हूँ कि हम आगे जाएँ, ताकि बाद में चूँकि हमने पीछे तो आना नहीं है, जब आगे चलेंगे 1 गिग हमारी लाइव हो गई, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरी गिग बनानी है, तीसरी बनानी है, 7वीं, 10वीं, 50, 100 तक जाना है आप लोगों ने। तो फिर बाद में आप लोगों को इन चीज़ों पे मसला ना हो, अगर अभी आप लोगों का हाथ सेट होगा। अगर अभी आप लोग जो है वो इसमें अभी अभी हाथ सेट नहीं होगा, तो अभी तो किसी तरीके से हम आगे पहुँच जाएँगे, लेकिन जब आप पहली गिग लाइव कर लेंगे, लेकिन जब आप लोग फिर अगली गिग वगैरह लाइव करने की तरफ जाएँगे तो आप लोगों को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि पहले ही आप लोगों का हाथ सेट हो, आगे चल के आप लोगों को मसला ही ना हो। ठीक हो गया, तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह जो है फिर मुलाकात होती है।